Thank you Angur sir for writing this book. Do epic shit. No spoilers ahead. अंगूर सर अपने लाइफ एक्सपीरियंस 6 चैप्टर्स में शेयर किए हैं। अंगूर सर nearby.com का को फाउंडर रहा था। अंगूर सर CEO, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, को फाउंडर ऐसे बहुत सारे रोल्स में काम किया है एंड ही इज ए ग्रेट सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग। ये वीडियो बिना स्किप करके देख लो क्योंकि इसमें काफी सारे थॉट प्रोवोकिंग आइडियाज शेयर किए हैं। पार्ट 1, सक्सेस एंड फेलियर। सक्सेस एंड फेलियर ये समझने के लिए अंगूर सर ने सर का फेलियर रिज्यूम शेयर किया है। माई फेलियर रिज्यूम, अंगूर सर स्टोरी। अंगूर सर 12th क्लास में IIT के लिए ट्राई किया बट वो नहीं हो पाया। पहली बार फादर रोया था उस टाइम पे। फिर BSc डिग्री के लिए ट्राई किया सेंट स्टीफन कॉलेज में। इंटरव्यू स्टेज में ही रिजेक्ट हुआ था। दूसरे कॉलेज में एडमिशन मिला और IIT के लिए फिर भी ट्राई किया, इस बार भी फेल हो गया। ग्रेजुएशन के बाद US में फिजिक्स में PhD करने के लिए अप्लाई किया और बीच में वो ड्रॉप आउट कर लिया। 24th एज में अंगूर सर इंडिया में वापस आ गया। उस टाइम पे अंगूर सर डायरेक्शनलेस था। बाद में MBA किया और एक कंसल्टेंट का रोल में काम किया। नेक्स्ट स्टेज में अंगूर सर एक स्टार्टअप में ज्वाइन किया पर स्केल करने के लिए टेक्नोलॉजी यूज नहीं किया और भी दूसरे प्रॉब्लम्स के वजह से उस स्टार्टअप के बाहर आ गया। अंगूर सर का एक प्रोफाइल था एज ए मैनेजर। सर एडमिट किया कि I was not knowing how to delegate work. I was not knowing how to get results through others. I was not knowing how to lead from a distance. Finally, as a leader and manager, सर फेल हो गया। और भी डिफरेंट बिजनेस अंगूर सर ट्राई किया बट इट वाज नॉट परफेक्ट। इन सब का रीजंस की वजह से अंगूर सर का पर्सनल फिनेंस भी डूब गया था। अंगूर सर अपना फेल्ड रिज्यूमे क्यों हमारे साथ शेयर किया है? इन जनरल रिज्यूमे में सक्सेसफुल इवेंट्स ही ऐड करते हैं पर उन सक्सेसफुल इवेंट्स तक पहुंचने के लिए कितना फेलियर्स से जाना पड़ता है ये अंगूर सर बताना चाहता है। फेलियर्स के वजह से सब लोग सक्सेस में ही पहुंचते हैं। अंगूर सर आज सक्सेसफुल है क्योंकि सर ने फेलियर्स थ्रू आया था। 12 लेसन्स फ्रॉम दिस बुक। नंबर 1, लकी कैसे बन सकता है? हाउ टू बी लकी। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो कंटेंट क्रिएट करते रहो। चांसेस है कि आपका फेवरेट सेलिब्रिटी शायद आपका कंटेंट शेयर कर सकता है। ऐसे आपको लक बन सकता है। जो बंदा एक्शंस लेते हैं बस उसको ही लक मिलता है। योर एक्शंस डिसाइड योर लक। लेसन नंबर 2, वाई लिव इट विथ जस्ट वन आइडेंटिटी। सिर्फ एक आइडेंटिटी से जीने से अच्छा है आपको 2 आइडेंटिटी से जीना। एक ऑफिस जॉब के साथ आपको एक कंटेंट क्रिएटर भी बन सकता है। आपका डे जॉब के साथ आपको इंस्टाग्राम में अपना पेंटिंग्स भी बेच सकता है। हमारे पास एक ही लाइफ है पर हमें मल्टीपल आइडेंटिटीज क्रिएट कर सकते हैं। लेसन नंबर 3, बी सेल्फ अवेयर because world will constantly define your success and failure. Realize this and be self-aware. आपको एक जॉब मिला और दुनिया आपको सक्सेसफुल मानेंगे। जब आपका सैलरी पड़ोसन के सैलरी से कम है तो दुनिया आपको फेलियर कहेंगे। 25 एज में आपका शादी हुआ और दुनिया आपको बोलेंगे ये लड़का सक्सेसफुल है। पर अगर वही लड़के का डिवोर्स 30 एज में हुआ तो दुनिया आपको बोलेंगे फेलियर। सच ऐसा है कि सक्सेस और फेलियर का रूल्स हमेशा बदलते रहते हैं। सो बी सेल्फ अवेयर एंड वर्क फॉर बिग ड्रीम्स एंड लर्न न्यू थिंग्स कंसिस्टेंटली। लेसन नंबर 4, हाउ टू बिकम ए प्रो। द प्रो इज द एमेच्योर हु सिंपली शोड अप एवरी डे। कोई भी प्रो नहीं रहता है। प्रो बनने के लिए आपको रिपीटेटिव प्रैक्टिस करना पड़ता है। आपको उस प्रोसेस के साथ प्यार करना चाहिए। जब उसको 0 ऑडियंस था तभी भी वो लड़का हार्डवर्क किया था, वही है प्रो। द प्रो इज द एमेच्योर who persisted even when nothing seemed like it was working. The pro is the amateur who choose to let the hard work do the talking. The pro is the one who choose the discipline. Lesson number 5, do not invest in illiquid assets. अंगूर सर ने illiquid assets like startups, real estate पे ऊपर इन्वेस्ट किया। liquid assets के ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया। liquid assets means stocks, gold. जब टफ टाइम आया तो अंगूर सर के पास पेपर वेल्थ था पर रियल कैश नहीं था। सो डोंट इन्वेस्ट इन illiquid assets. लेसन नंबर 6, टेकिंग टू मेनी लोन्स। हम ये सोच के लोन लेते हैं कि मेरा सैलरी अगले साल में बढ़ेगा, इसलिए आज मैं थोड़ा ज़्यादा लोन लिया तो भी चलेगा और हम ज़्यादा खर्चा करते हैं।
लग्जरी कार के ऊपर लोन लेने से अच्छा है कि एक घर के ऊपर लोन ले लो, वो काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है। लेसन नंबर 7, इन्वेस्टिंग बिकॉज ऑफ फोमो। फोमो मीन्स फियर ऑफ मिसिंग आउट। सब लोग बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं भी बिटकॉइन में इन्वेस्ट करता हूँ। सब लोग आईटीसी का शेयर ले रहे हैं, इसलिए मैं भी आईटीसी का शेयर लेता हूँ। ये सोच गलत है, क्योंकि आपको खुद स्टडी करके डिसीजन लेना है। ये ज़रूरी नहीं है कि सब लोग कर रहे हैं इसलिए मैं भी करूँगा। थिंक एंड एक्ट। लेसन नंबर 8, टेक रिस्क व्हेन यू कैन। यंगर एज में आपको रिस्क ले सकता है। अगर आप फॉरेन कंट्रीज में जाके पैसे कमाने का चांसेस आपको यंगर एज में मिल रहा है तो जाके पैसे कमा लो, क्योंकि इट्स ए गुड टाइम टू वर्क। लेसन नंबर 9, स्पेंड मनी बाई हेल्पिंग अदर्स, डोंट गिव मनी। आप जाके गरीब आदमी को 1000 रुपीज़ दिया क्योंकि उसका हाल बहुत बुरा है, इससे अच्छा है कि आप उस आदमी को एक छोटा सा जॉब दिलवा दो। पैसा देने से अच्छा है उसको पैसा कमाने का एक टूल देना। लेसन नंबर 10, एवरीवन हैज ए डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। हर एक इंडिविजुअल का नजर में सक्सेस डिफरेंट तरीके से होगा। मोनिश पबराई द ग्रेट इन्वेस्टर बहुत पैसे कमाया और उसने उसका चैरिटी फाउंडेशन खोला था, दक्षिणा फाउंडेशन। उस चैरिटी फाउंडेशन से थ्रू लोगों का एजुकेशन प्रोवाइड किया। और मोनिश पबराई के बेटी उसने खुद की बॉडी में दक्षिणा फाउंडेशन का टैटू बनवाई। उस टाइम पे मोनिश पबराई फेल प्राउड और मोनिश पबराई को बहुत अच्छा लगा। मोनिश पबराई बोलते हैं कि ये मेरा लाइफ का बहुत बड़ा सक्सेस है। सबका नजर में सक्सेस अलग रहता है। एवरीवन हैज ए डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। लेसन नंबर 11, डोंट ब्लाइंडली डिपेंड ऑन अवार्ड्स। जब अंकुर सर को ग्रुपोन कंपनी में ईसी जॉब था तब लोग उसके बारे में बात करते थे, पर जब अंकुर सर nearby.com के ऊपर काम करना शुरू किया वो सबसे हार्ड काम था, पर कोई भी उसके ऊपर बात नहीं किया। पहले सर को बहुत अवार्ड्स मिलते थे, पर nearby.com में काम शुरू करने के बाद कोई भी उसके ऊपर बात भी नहीं किया। इससे एक बात क्लियर है, अवार्ड्स हमारे लिए नहीं है, अवार्ड्स हमारे पोजीशंस के लिए है। The awards are never for us. They are for the positions we hold. लेसन नंबर 12, सीक बोर्डम। बोरिंग चीज करने से सक्सेस मिलते हैं, क्योंकि वो बोरिंग एंड पेनफुल चीज सोसाइटी में बहुत कम लोग ही करते हैं। जब आप आपका काम में बिजी रहते हो और बीच में आपको लग रहा है कि चलो यूट्यूब में वीडियो चेक करेंगे, तो आप एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हैं और बोरिंग होने से बचना चाहते हैं आप। एक्चुअली आप एक वीडियो देखोगे और उसके साथ और भी एक्साइटिंग वीडियोस देखते रहेंगे। टाइम चला जाता है और बाद में आप रियलाइज करते हैं कि चलो अभी मूड चला गया, थोड़ा घूम के आ जाएंगे। वैसे आप अपना काम से डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे। डू बोरिंग थिंग्स, रिफ्लेक्ट ऑन योर लाइफ एंड पर्पस, वर्क फॉर योर लाइफ पर्पस। अंकुर सर के हैबिट नंबर 1, आई ऑलवेज कैरी ए नोटबुक विथ मी। I take notes like a school student. Habit number 2, I document everything. At any point, I have 3 books: 1 for ideas, second for to-do list for the day, third for meeting notes. I write things down. Habit number 3, I put everything on a calendar. My calendar is my lifeline. Everything is on my calendar. Example, bill to pay, threads to write. Habit number 4, I schedule emails to myself for the future. Gmail में एक ऐसा ऑप्शन है, उसमें आपको फ्यूचर के लिए मेल्स शेड्यूल कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल से मैं ये बताता हूँ। अगले साल का न्यू ईयर के लिए आपको आज एक ईमेल टाइप कर सकता है और ये शेड्यूल कर सकता है नेक्स्ट ईयर के लिए। कंग्रेचुलेट योरसेल्फ बाय सेंडिंग फ्यूचर ईमेल्स। हैबिट नंबर 7, क्रिएट ए व्हाट्सएप सेल्फ ग्रुप। व्हाट्सएप में एक नया ग्रुप क्रिएट करो और अपना एक फ्रेंड को उस ग्रुप में ऐड करके उसी टाइम पे ही डिलीट करना है आपको। अब उस ग्रुप में सिर्फ आप ही रहोगे। इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको उस ग्रुप में रख सकते हैं, लाइक पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटोज एक्सेट्रा। ये आपको इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की ओर क्विक एक्सेस दिलवा देंगे। सो दिस इज व्हाट्सएप सेल्फ ग्रुप। दिस बुक इज ए मस्ट रीड फॉर एवरीवन। थैंक यू।